आज हम सब यहां क्यों आए हैं? कोई कहता है ज्योति मिर्धा का चुनाव है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, उसको वोट देना है, उसके समर्थन में हम यहां आए हैं। कुछ मेरे साथियों ने मंच से बोला कि भाई ज्योति मिर्धा का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी का चुनाव है, तो ज्योति को मत देखो, मोदी जी को देख करके वोट दो। लेकिन मेरी इतनी औकात तो नहीं, फिर भी मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि ना ये ज्योति मिर्धा का चुनाव है, ना ये मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव है हमारी आने वाली पीढ़ियों का। आपका वोट जाएगा, मोदी जी को मजबूत करेगा। और मोदी जी क्या काम करने लग रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं कि हर एक भारतीय का मान सम्मान बढ़े, भारत का मान सम्मान बढ़े, और उसमें आप हम सब शामिल हो जाते हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिलाओं का वर्ग हो। भाई हम सभी भारतीय हैं, और अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, हम सब का भला होगा। मेरे लिए ना तो नागौर नया है, ना आप लोगों के लिए मैं नई हूं। 2009 में आई थी, पिंडलियां कांपती थी भाषण देते हुए, हाथ जोड़ से आप लोगों से यही कहा था, भाई बाबा की पोती हूं, अब की बार वोट दो, प्रयास करूंगी काम कराने का, और अगली बार आऊंगी जब आपके अपने काम के नाम पे वोट मांगूंगी। आप लोगों ने बहुत वोट दिए, जिता करके लोकसभा में भेजा, और आपके आशीर्वाद से वहां पहुंचने के बाद मैंने काम करवाने का भरसक प्रयास करा। जिस नहर की बात अभी मंत्री जी कर रहे थे, मुझे गर्व होता है कि उस पहले फेज का, इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल के 2 फेज बने। पहले फेज के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी उस टाइम पर, और पहले फेज का जो प्रोजेक्ट था वो उनके राजकाल में, राजपाट के टाइम पे पास हुआ, स्वीकृत हुआ। मैं तो पहली बार की सांसद थी। मुझे सब लोग कहते थे कि सबसे बड़ी समस्या पानी की है। स्वर्गीय बाबा का भी सपना था कि किसी तरह नागौर में नहर आए। मैंने वहां पे दिन रात मेहनत करी, और दूसरे लोगों का भी प्रयास था उसमें, लेकिन एक अहम भूमिका निभाते हुए सेकंड फेज का, जिनका 5 तहसीलों में आज पानी आ रहा है, उसमें आपके आशीर्वाद से लोकसभा में पहुंची ज्योति मिर्धा का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। हमने नींव का पत्थर रखा, काम शुरू करवाया, सरकार बदल गई, और आज ये मंत्री और ये मुख्यमंत्री जी हमारे, जिन्होंने कसम खा रखी है कि जो पानी उस टाइम नहर का नागौर तक आया था, वो घर घर टूटी टूटी कैसे पहुंचे, ये प्रण लेकर के आज ये सरकार हमारे बीच में आई है। फिर 2014 का समय आया। 2014 के समय कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा। सबके मन में गिड़गिड़ाहट थी कि स्वर्गीय बाबा एक बार 77 में जीत गए थे, और तब से बीबीसी बुला दी थी। तो मेरे तो न कद था इतना बड़ा, न कुछ, लेकिन पीछे पड़ गए। जो अभी हमारे सामने कैंडिडेट खड़े हुए, उनको निर्दलीय के तौर पे हमारे ही कुछ नेताओं ने खड़ा किया। वोट उनको, उनकी तो जमानत जब्त हुई, लेकिन इतने वोट वो ले गए कि 74,000 मात्र वोटों से उस टाइम पे मेरी हार हो गई। उसके बाद 2019 का चुनाव आया, फिर एक बार मोदी लहर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन कर लिया, और ये कैंडिडेट उस टाइम पे गठबंधन में आए, और भारतीय जनता पार्टी की ताकत पे जीते, और एक बार हमारा फिर मामला 19-20 रह गया। आज 2024 में मैं आपके सामने हूं, तो वो इसलिए नहीं हूं, कोई कहता है भाई 3 बार चुनाव हार गए, उसके बाद में क्या ऐसी कला है कि पार्टी वापस टिकट देकर के आपके बीच में भेजती है। मैं समझती हूं ये आप लोगों का आशीर्वाद है, क्योंकि मुझे जितने वोट 2009 में मिले, उससे ज्यादा वोट 2014 में मिले। जितने वोट 2014 में मिले, उससे ज्यादा वोट 2019 में मिले। और आज तो भाई हम सब एक ही टीम के मेंबर हैं। ताकत इस पार्टी की है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये तो तय है कि ये सरकार बनेगी। इसमें किसी को कोई किंतु परंतु लगता हो तो भाई अभी बोल जाओ। कोई ना कोई शक है? नारों का ही अब कड़े 400 पार। रिचपाल जी क्यों जन 10-20 32,000 जन आपने कहीं लगे। आपनो प्रयास रहना चाहिए कि भाई 400 करती करती 425 भी हो जावे तो भी जोरदार ये मामला। रही बात नागौर की, तो नागौर में आज जिसको कांग्रेस हमेशा कहा करती थी कि नागौर हमारा गढ़ है,
आजादी के बाद मेरी ख्याल से आज पहली बार ऐसा मौका है जब 19 तारीख को मत पेटी पे बटन दबाने के लिए जाएंगे तो वो हाथ का पंजे का निशान नहीं होगा वहां पे। ये बताता है कि आज कांग्रेस कमजोर है। यहां एक के सामने दो लड़ते हैं। पहले एक मामला जचा था, वो बाबो गियो, बाबा के मोट जोरदार हाथरा हुआ। बाबा ने कोई काम पड़ गयो और गांव जानो जना आपके पोता ने कहो कि भाई मोट रुकाल लीजिए, ए नहीं हुए मैं जाऊं हांडिया हार चढ़ जावे। बाबो गांव गयो परो, हांडिया आया, हांडिया चरे जना पोतो बट बैठो। थोड़ी देर ने बाबो पाछो आयो, पाछो आर देखियो तो हांडिया तो एक ऊपर थड़ी दूजा हूं, एक ऊपर कूद एक दूजा हगला मोट चरगा। जना पोता ने कहो भाई कहीं करे क्या बा मोट तो अनु ही जाई, तू हांडिया की झपाझप तो देख। जना लाडली बार तो कहीं माँ के नोवाड़ा नहीं बिना मोरी का हांडिया, हमारा भतीजा है अगला कहीं हुईगा गैल हुईगा। झपाझप देखड़ में डीजे बाजे हर जोरदार नारा लागे हर तेजा बाजे जना में हगला बीर हुईगा साथे। पण अब कहीं चुनाव हराए दिया जना मने घरे भेज दिया। अरे एक बात और कह दी कि जकी गीता में गई जे नागौर के जायल को खियाला को जको गीता में गई जे मायरो कि भाई राज को धन ले जार चौधरी दूजा के भर दियो मायरा में। तो उन्होंने चुनाव हराया और उसको एक गलत संज्ञा और दी और उसको बोला कि बुआ जी का मायरा भर दिया। मैं समझती हूं कि इसमें कोई नागौर की शान नहीं बढ़ी। मैंने ईमानदारी से आप लोगों के बीच में हमेशा प्रयास किया है। आपने कभी कोई काम बताया, किसानों की बात रखनी थी, ट्रैक्टरों के ऊपर से कमर्शियल हटा करके उसको नॉर्मल कैटेगरी में डलवाया तो लोकसभा में बोल के मैंने डलवाने में प्रयास किया और करवाया उस काम को। किसानों को बीज का अधिकार दिलाना था और मॉन्सांटो जैसी कंपनी को अगर हिंदुस्तान से भगाया तो ये आपकी ज्योति मिर्धा ने भगाया, जो आज भी अगर किसानों को समझाने बैठूं तो कितने फायदे की चीज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाने थे, 4 मेगा हाईवे उस टाइम पास हुए। उस टाइम 2 नागौर से होकर के गुजरे। नागौर के अंदर उस टाइम पे अस्पताल बना नया। पूरे राजस्थान में जो पायलट शुरू हुआ अटल सेवा केंद्र का, वो नागौर से शुरू हुआ। टाउन हॉल बना, सड़क के लिए, बिजली के लिए, यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे लेकर के आए। बहुत से और काम करवाए। मैं आज यही कहना चाहती हूं कि चुनाव है, कोई चुनाव चुनौती से कम नहीं होता। इस बार भी 2 पार्टियां मिलकर के लड़ रही है, षड्यंत्र चल रहे हैं। कई लोगों को ऐसे समाज को बांटने की कोशिश करी जा रही है। आज ही मैंने देखा कि विशेष तौर से ये कह रहे हैं कि राजपूत समाज को बांटो। किन्हीं के लिए कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़वाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वोट बंटते हैं और सीधा सीधा नुकसान किसका होता है? भारतीय जनता पार्टी का। कैसे ही करके ज्योति को हराओ। चुनाव लड़ने की एक मंशा होती है, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ना चाहिए। मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में प्रयास किए। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे राजस्थान में हो, दिल्ली में, केंद्र में सरकार जरूर मोदी जी की आएगी और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी जिम्मेदारी होगी अगर आप लोग मुझे जिता करके भेजते कि मैं आपकी वकालत कर सकूं, आपकी पैरोकारी कर सकूं, और अगर अपना पहरेदार मजबूत है, अगर अपना वकील मजबूत है और अगर सरकार दोनों जगह अपनी है तो मुख्यमंत्री जी से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट अपने क्षेत्र के लिए ला सकते हैं और मोदी जी से भी बहुत सारी चीजें हम हमारे क्षेत्र के लिए करवा सकते हैं। तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा। क्षेत्र बहुत बड़ा है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि शायद क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। मैंने कहा साहब 18,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास पड़ता है, मैं सब जगह ना पहुंच पाऊं। पहले चरण में हमारा चुनाव हो रहा है। मेरा निवेदन रहेगा मंच पे बैठे सभी नेताओं से, मेरा निवेदन रहेगा मेरे सामने विराजमान सभी बड़े बुजुर्गों, साथियों, युवा साथियों से कि आप लोग ज्योति मिर्धा बन करके 19 तारीख तक ग्राउंड पर, बूथ पे, जहां आपका वर्चस्व है, जहां पे भी आपका प्रभाव क्षेत्र है, एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में डलवाने का प्रयास करें। आसपास की अगर लोकसभाओं में आपकी रिश्तेदारियां हैं वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें ताकि राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में तीसरी बार एक बार पुनः आए, मोदी जी को मजबूती मिले और दिल्ली में जो सरकार है वो परम आदरणीय मोदी जी की दोबारा से बन करके जाए। वैसे तो मोटियानो ज्यादा बात तो नहीं कहूं, पर एक कोई समझदार था,
उसको बोला इसको कि इसको हर सवाल का जवाब पता होता है। एक बाबा के पास गया, बाबा के पास, बाबा को सिद्धि थी कि वो बता दिया करते थे कि भाई क्या है और क्या नहीं है। तो वो समझदार जो आदमी था उसने देखा आज बाबा के खटके लेता हूं, तो एक चिड़कली ने पकड़ मुट्ठी में लेर गयो बाबा कने, अरे बाबा ने जार कियो कि बाबा हाथ में कहीं है, बाबा की चिड़कली है, कि बाबा जीवती है कि मरियोड़ी है। जनाब बाबा कियो कि भाई आ तो थारे हाथ में है, जीवती राखी तो तू ही राखी और मसल काटी जना तू ही मसल काटी। तो भाई चिड़कली ने जीवती राख और के मसल काटो, आ ताकत आप लोगों का ने रो, फैसलो आप लोगों ने लेनो है। तो 19 तारीख तक भाई लाग्या रहो, हमारी तरफ वो प्रयास में कोई कसर कौन राखूं। विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी आप लोगों के बीच में रह करके ज्यादा से ज्यादा काम कराने के प्रयास करे, चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज को काम वापस शुरू कराने का काम हो, चाहे वो अस्पताल में सिटी अस्पताल को काम शुरू कराने का काम हो, चाहे और भी कहीं किसी के कोई काम पड़ गए हो। और इस मंच के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट और करना चाहती हूं, इजाजत हो तो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी एक माइनिंग के ऊपर एक ड्राइव चल रही है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर कोई किसान अपने खेत से भाटे ले जा रहा है छोटे मोटे ट्रैली ट्रैक्टरों के अंदर, तो उनके ऊपर ज्यादा रोकथाम नहीं करी जाए। जो व्यवस्था आप डंपरों पे और जेसीबीओ पे करना चाहें वो आपकी जिम्मेदारी, वो बड़े लोग हैं, बड़े आदमी हैं, पर जो 2 वक्त की रोटी के लिए छोटा काम करता है उसके लिए आप समर्थन दें। मैं तो यही निवेदन करके समय समय पे आपको परेशान करते रहेंगे, हमारे क्षेत्र की बात आपके बीच में रखते रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपने आज तक हमारा मान सम्मान रखा है, हर बात को पूरा करा है, ऐसे ही आगे करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः एक ऐसा जयकारा जिसमें हम सभी की जय बोल दी जाती है। बोलो भारत माता की।